नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। और बात करते हैं नीमच जिले की सबसे बड़ी खबर की। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हरदीप सिंह डंग ने नीमच का पहला दौरा किया और कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर करारे प्रहार किए। इस दौरान मंत्री डंग के आगमन पर नीमच कांग्रेस जनों ने विरोध की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को पहले से ही हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के बागी विधायक और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग करीब 10 बजे नीमच शहर पहुंचे। शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री डंग ने नगरपालिका स्थित गुरुद्वारे के दर्शन किए और भाजपा कार्यालय स्थित आनंद मंगल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री डंग के साथ नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार और जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार मौजूद रहे। मंत्री श्री डंग के आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध और काले झंडे दिखाने की योजना बनाई, जिस पर सूचना लगते ही पुलिस ने ब्लॉक कांग्रेस नेता ब्रिजेश सक्सेना सहित 10 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक कई हमले किए और मीडिया कर्मियों के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। देखिए मंत्री हरदीप सिंह डंग के कांग्रेस के लिए ये कड़े तेवर। यहाँ पर आज मेरे को व्यक्तिगत कई स्थान पे दर्शन भी करने थे और व्यक्तिगत मैं मिलना भी चाहता था, और कोरोना का ध्यान में रखते हुए, नियम धर्म का पालन करते हुए, सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए अगली बार जब भी आऊँगा तो सब बातें आपसे करूँगा, मीडिया से भी करूँगा और जनता से भी करूँगा। कहीं न कहीं अभी खाली व्यक्तिगत एक हो रहा था, तो अपन को सबको कोरोना का ध्यान रखते हुए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या रहेगा खास तो विकास जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो शिवराज जी काम कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। जो आज वर्तमान में जो देश हित में नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठा रखे हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। जितने मजबूती से कदम उन्होंने उठाए ऐसा कोई भी आज तक प्रधानमंत्री काले झंडे दिखाए हैं। अभी कुछ कांग्रेस ने यहाँ काले झंडे भी दिखाने की कोशिश करी है। नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। सर आप वो तो ऐसे वो अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, अब वैसे ही काम करेंगे। अब उनका गुजरात सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की है। सिंधिया जी के बारे में क्या कहना आपका? सिंधिया जी की भूमिका जितनी है उतनी सभी वरिष्ठ नेताओं की है। सभी मिलकर यहाँ पर व्यक्ति एक नहीं होता है, यहाँ पर संगठन होता है और सब मिलकर काम करते हैं। अनेक विधायक जो है मनोज चावला जी, धोखाधड़ी करने का आरोप आप पर लगाया। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। अच्छा, ये अगर आप 2 लाख रुपए की जो आपने बात करी है, तो इसमें एक ही बात कर सकता हूँ, अगर आप इसको मजबूती से उठाएंगे तो किसानों का भला जो नहीं कर पाई है कांग्रेस सरकार, वो एक संदेश जनता को जाएगा। 2 लाख रुपए का ऋण माफी का मुद्दा जो था वो किसका था? किसका था? 10 तक गिनती किसने गिनी थी? राहुल गांधी जी ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो वो 10 दिन छोड़ो, 10 महीने और 15 महीने भी 2 लाख का ऋण माफ नहीं कर पाए। ये तो धोखा हुआ। पर दूसरा धोखा हुआ कि वो लेन देन करने से बचने के कारण उनको जो मुआवजा, उनका जो बीमा मिलना था 19 में, उनको बीमा भी नहीं मिल पाएगा। दूसरा धोखा। तीसरा धोखा उन्होंने करा कि जिस दिन ऋण माफ हुआ था, जिस दिन घोषणा हुई थी, क्या ऋण माफी के बाद भी किसी रकम पर ब्याज लगता है क्या? ऋण माफी के बाद भी उस सरकार ने उसको उस मूलधन पर ब्याज चालू रखा। जो ये सबसे बड़ा, अगर कांग्रेस ने धोखा करा है तो सबसे बड़ा धोखा करा है। मूलधन गया, बीमा गया और उसके बाद उसका ब्याज प्रारंभ रखा। 25 से 30 40 हजार रुपए उनके ब्याज के लग गए हैं। तो ये जनता और ये किसान कभी माफ नहीं करेगी। ये ऋण माफी के बाद ब्याज लगने का सिस्टम जो लगा रखा था वो गलत था। और रही दूसरी बात, उन्होंने वादा करा था कि हम 4000 रुपए देंगे युवाओं को, वो नहीं दिए। उन्होंने कहा था 100 सहायता समूह माफ करेंगे, वो आज तक नहीं करा। उन्होंने कहा था 5 रुपए प्रति लीटर दूध के देंगे, वो आज तक नहीं करा। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी चौहान ने, अभी शिवराज सिंह जी चौहान ने सबसे ज्यादा गेहूं अगर हिंदुस्तान में खरीदे तो शिवराज सिंह जी चौहान ने खरीदे। प्रधानमंत्री आवास 15 महीने में कमलनाथ जी के टाइम पे एक भी आवास, प्रधानमंत्री आवास अगर किसी को मिला हो तो आप बताएं। आज प्रधानमंत्री आवास के 400 300 500 600 आवास आना प्रारंभ हो गए। क्यों खरीदी हो गई है? मनरेगा के काम चालू हो गए।
सड़कें, डैम बनना चालू हो गए और वो जितना भी विकास काम कराया तो उन्होंने छिंदवाड़ा में कराया। और ये सरकार जो बनी थी ये दलालों की और अहंकारों की थी, बिना दलाल के सरकार नहीं चलती थी। ये बात दमनता से वहां पर मैंने कई बार उठाई, पर कहीं कहीं अहंकार था, भ्रष्टाचार था, इसलिए ये आवाज वहां पर तक गई। सर, आप 2 लाख रुपए की बात करें, 2 लाख रुपए की बात करें, 4,000 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सपोर्ट किया था राहुल गांधी का, तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान से भी चाहेंगे कि वो ये काम करें? नहीं, ये वादा किसका था? आप शिवराज सिंह कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस से नाराज इसीलिए होके गए कि वो वचन पत्र, झूठ वाला वचन पत्र, एक जो झूठ का पुलंदा था, इसलिए सब नेता नाराज थे। और एक तो बात बताऊं, ये दलालों से गिरी हुई सरकार थी और इसका सबूत अभी आप जब थोड़े दिन और निकलेंगे तो बड़े बड़े सबूत इनके सामने आए। सर, आप दलाल किसको बोलना चाह रहे हैं? दलाल सरकारों जो सरकार चला रहे थे वो दलाल चला रहे थे। 33 करोड़ और 50 करोड़ का लगातार आरोप लग रहा था बाकी विधायकों पर, इस पर क्या कहना है? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि ये बोल रहे हैं कि 25, 35, 50, 65, 75 करोड़ लिए। पहले ये एक आंकड़ा तो फिट कर ले कि कितने लिए, इनकी मर्जी। एक कोई क्या बोलता, कोई क्या बोलता। और अगर रही रुपए की बात, 5 तारीख को मैंने पहला इस्तीफा हरदीप सिंह डंग को दिया था। 6 तारीख को मेरा वीडियो आया था कि आपकी सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार है, मुख्यमंत्री वो हैं, उनके मंत्री हैं, शासन प्रशासन उनका है, गुप्तचर एजेंसी उनकी है। अगर कोई विधायक सरकार गिरा रहा है तो उस विधायक पर कार्रवाई होनी थी कि नहीं होनी थी? उसके घर छापे डालने जाने थे, उनके दोस्तों के यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे डालने थे। एक उन्होंने उनकी सरकार गिरने दी पर किसी पे कार्रवाई नहीं की। ये उनकी कहीं न कहीं खाली बदनाम करने की साजिश थी। आज किसी के घर पे 2-4 लाख रुपए भी चोरी हो जाते हैं, अपन रिपोर्ट कराते हैं तो सुनते सुनते कुत्ता उसको, जो सरकारी कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, तो वो चोर की पकड़ के ले आते हैं, ये चोर है। इनकी सरकार गिरा दी और आज तक ये किसी को गिरफ्तार या किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खाली झूठा आरोप लगा रहे हैं। और मेरे तो बहुत से आरोप हैं, अभी तो मैं आपसे ज्यादा नहीं बोल रहा। 1.5 साल पहले आप ही बीजेपी को नीचा दिखा करके चुनाव जीते या बीजेपी के को जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव, 1.5 साल बाद ऐसा क्या दिलस्म करेंगे कि आप उसी की तरफ से खड़े होकर के चुनाव जीते? बीजेपी को नीचे दिखा के नहीं, झूठे वादे, झूठा वचन पत्र दे के जीते। तो क्या उस समय बीजेपी झूठे वचन जनता को धोखा दे के चुनाव जीते, जिसमें जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होने के कारण। और एक और बात बता दूं, मैं जिस सरकार में विधायक था, आप अगर कभी कमलनाथ जी आपको मिले तो मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछना कि इकलौता विधायक, संभाग का इकलौता विधायक जो 13 में था, 28 बीजेपी, 1 कांग्रेस, अभी संसदीय क्षेत्र का इकलौता विधायक हरदीप सिंह डंग, 15 महीने में 15 सेकंड बिठा के अगर कमलनाथ जी ने मेरे से बात करी हो, 15 महीने में 15 सेकंड अगर बिठा के बात करी हो, उन्होंने जब भी जाता था आवेदन लेते थे खड़े खड़े और कहते कि चलो चलो, 1 बार, 25 बार, 30 बार, उनको टाइम बात नहीं था। और अगर वो कह देंगे कि मैंने हरदीप सिंह डंग को बिठा के बात कभी करी या उसकी सुनी तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। ठीक है, ये क्योंकि ये पीड़ा पूरा क्षेत्र जानता था, जो उपेक्षा पूरे क्षेत्र की हुई। मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में हरदीप सिंह डंग के लिए कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। मंदसौर, नीमच, सब जगह बड़े बड़े नेता प्रचार करना है। हरदीप सिंह डंग सुहात्रा में न तो कोई 8 में आता है, न 13 में आता है, न 18 में आता है, कोई बड़ा नेता प्रचार कर। क्योंकि कांग्रेस का टिकट जब मेरे को मिला, जब वो मेरे को कांग्रेस का नहीं मान रहे थे। और फिर जब मैं 13 में जीता, 18 में जीता, मंदसौर जिले का एक नेता हरदीप सिंह डंग को बधाई देने नहीं आया जिले में, न कोई जश्न मनाया, न कोई खुशी मनाई। और जब नंबर आता है मंत्रिमंडल का, रात को फोन आता है, सुबह नाम कट जाता है। और नाम इसलिए कट जाता है कि मैं दिग्विजय सिंह जी का रिश्तेदार नहीं था या बड़े बाप की औलाद नहीं था, इसलिए नाम काट देगा। अरे चलो, मंत्रिमंडल में जगाना तो प्रतिनिधि ने कम से कम काम तो करना चाहिए। मैं शिवराज जी चौहान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब 5 साल उनके साथ मैंने काम करा तो उनसे मैंने जब भी जो मांगा वो एक मान सम्मान देकर बिठाकर जो योजना मैंने 1650 करोड़ की सिंचाई योजना, सुहात्रा शामगढ़ योजना उन्होंने पास करी। आज सुहात्रा शामगढ़ में पानी पहुंचने वाला है। उन्होंने झांगरा, नकेड़िया, काकर जमली, बाकली, कोटड़ा माता डैम दिए, उन्होंने सुहात्रा में कॉलेज दिया, शामगढ़ में कॉलेज दिया,
सीतामुखी कॉलेज की बिल्डिंग दी, शामगढ़ सुहासरा दी, कहीं सड़कें दी, और विरोध में था उनके जब धरने पे बैठा तो 90 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजे के दिए। और जब मैं सत्ता आई तो बात करने को तैयार नहीं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनको दलालों ने घेर रखा था, उनको अपने विधायक से बात करने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए सरकार का अंत हुआ। सर अभी भोपाल में एक ट्रेंड चल रहा है, टाइगर भी जिंदा है, तो कौन है टाइगर, शिवराज सिंह चौहान या टाइगर वो हैं जो जिगर से बात करते हैं, और दो देखो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सब टाइगर ही टाइगर घूम रहे हैं। जो जिगर से बात कर रहा है शिवराज सिंह चौहान, जिनका जिगरा है, जो बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जिगर से बात करते हैं, जिसका जिगरा होता है वो टाइगर होता है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सब टाइगर हैं। लेकिन जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक ही टाइगर होता है, टाइगर वो उनको तो अभी पता नहीं, अभी तो कुछ भी उनको यही मालूम नहीं पड़ रहा। मैं क्या बोलूँ, सत्ता गई जब से दोनों गड़बड़ इनके। कब तक आवंटित हो जाएगा? कब तक आवंटित? ये उनका मुख्यमंत्री जी का मामला है, वो जब भी 1-2 दिन में। किस मंत्री के रूप में देखें? मैं अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि अभी उन्होंने मेरे को जवाबदारी दी, और जो भी मेरे को विभाग मिलेगा वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस पर काम करूँगा। जनता की सेवा करने, विभाग कोई घूमने के लिए नहीं होता है, कोई ऐश करने के लिए नहीं है, पब्लिक की जनता की सेवा करने के लिए होता है। और जो भी मेरे को पार्टी ने मौका दिया है वो जनता की और क्षेत्र की सेवा करने के लिए पूरी ताकत है।